आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की हार्दिक बधाइयां। ये प्रेक्षागृह, ये मंच, इसकी सार्थकता तब है जब आप यहाँ पे इसी उत्साह के साथ हर मंचन में यहाँ उपस्थित होते हैं और निर्देशित करते हैं अकादमी को, और जो अलग अलग संस्थाएं हैं उनको निर्देशित करते हैं कि ऐसे ही उम्दा प्रस्तुतियां मंच पे लाते रहें। आज इस नाटक का मंचन देखने के लिए हम सभी यहाँ एकत्रित हुए हैं, वो विशेष है। विशेष इसलिए क्योंकि आज इस बहुत ही पुनीत अवसर पे इसका मंचन हो रहा है। दूसरा ये विशेष इसलिए है क्योंकि देश के अलग अलग हिस्सों से नाट्य कला का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए बहुत ही उम्मीद के साथ युवा रंगकर्मी यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कुशल प्रशिक्षकों द्वारा उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, इस लायक बनाया जाता है कि वो विश्व फलक पे अपनी पहचान छोड़ सके। भारतीय नाट्य अकादमी के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की ये प्रस्तुति है और इसका नाम है अंधा युग। इसको लिखा है धर्मवीर भारती जी ने और परिकल्पना और निर्देशन किया है भारतीय नाट्य अकादमी के ही प्रशिक्षक डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव जी ने। डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव जी शास्त्रीय एवं आधुनिक रंगमंच के प्रशिक्षक हैं भारतीय नाट्य अकादमी में। आप 1 दशक से अधिक समय से सक्रिय रंगकर्म कर रहे हैं। इनके प्रमुख नाटक जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोकप्रियता बटोरी है, चेरी का बगीचा, गगन दबामा बाज्यो, प्रतिमा, सुनो आम्रपाली, स्पेस, कोरस, अवरुद्ध, सृष्टि का आखिरी आदमी, आवाज का नीलाम, गजब की हमारी काशी, ऐसे बहुत से नाटक हैं जिसको इन्होंने ना सिर्फ भारत की सीमा के भीतर बल्कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे भी बहुत सारी प्रस्तुतियां अपनी की हैं। और आज एक विश्वास के साथ यहाँ पे प्रथम वर्ष के छात्र उतरेंगे कि आप सभी का जो सहयोग हमेशा मिलता आया है, उसी सहयोग के साथ वो आगे अपनी इस रंगमंचीय पारी को बढ़ा सके। आज हमारे बीच में बतौर मुख्य अतिथि जिनकी उपस्थिति हुई है, उनको अपने बीच में पाके हम सभी बेहद प्रसन्न हैं। भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय की माननीय कुलपति प्रोफेसर मांडवी सिंह जी हमारे बीच में है। एक बार आकाश में तालियों के साथ सामने में स्वागत है भारतीय नाट्य अकादमी के आग्रह को स्वीकारने के लिए और इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे बीच में आदरणीय अपर मुख्य सचिव महोदय श्री अनिल कुमार जी, वरिष्ठ IAS है, हमारे बीच में उनकी उपस्थिति है। बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपका रंगकर्म के प्रति जो प्रेम है, आप हमेशा ही आपकी उपस्थिति होती है और आप उत्साह बढ़ाते हैं। हमारे बीच में भारतीय नाट्य अकादमी के निवर्तमान अध्यक्ष श्री रविशंकर खरे सर की उपस्थिति हुई है। बतौर विशिष्ट अतिथि आप हमारे बीच में हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका। और कार्यकाल समाप्त होने के बावजूद जिस समर्पण के साथ आप अकादमी के लगभग सभी प्रस्तुतियों में गोरखपुर से चल के विशेष रूप से लखनऊ आते हैं, ये कहीं ना कहीं हम सभी की जिम्मेदारी बढ़ाता है। पुनः स्वागत आपका भारतीय नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से। हमारे बीच में भारतीय नाट्य अकादमी के निदेशक प्रोफेसर दिनेश खन्ना जी हैं, स्वागत सर आपका भी। और हमारे बीच में भारतीय नाट्य अकादमी के सहायक निदेशक डॉक्टर राजेश अहिरवार जी भी हैं, स्वागत सर आपका भी। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर दिनेश खन्ना जी से और डॉक्टर राजेश अहिरवार जी से कि हमारे आयोजन के मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथिगण को कृपया मंच पे लेकर के आए। और जैसा कि हमारी भारतीय संस्कृति है, परंपरा है कि हम दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदया से और साथ ही हमारे विशिष्ट अतिथिगण से कि दीप प्रज्वलन के माध्यम से इस कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत करें। इस शाम की शुरुआत मुख्य अतिथियों के बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय कुलपति महोदया श्री अनिल कुमार जी, आदरणीय मुख्य सचिव महोदय श्री रविशंकर खरे सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपना बहुमूल्य समय देने के लिए और इन छात्रों का मनोबल बढ़ाने के लिए अपनी उपस्थिति से। मैं सभी अतिथिगण से अनुरोध करूंगा 2 मिनट मंच पे रुकने की कृपा करें। मैं प्रोफेसर दिनेश खन्ना जी, आदरणीय निदेशक भारतीय नाट्य अकादमी महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज की आयोजन की मुख्य अतिथि महोदया माननीय कुलपति भातखंडे संस्कृति विश्वविद्यालय महोदया को पुष्प दे करके और अंग वस्त्र देके उनका स्वागत करने की कृपा करें।
और आप सभी दर्शकों से अनुरोध कि इस पल के हम सभी करतल ध्वनि के साथ साक्षी बने। पुनः स्वागत है आपका। मैं श्री राजेश अहिरवार जी, सहायक निदेशक भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी महोदय से अनुरोध करूंगा कि हमारे आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि महोदय आदरणीय अपर मुख्य सचिव श्री अनिल कुमार जी को अंग वस्त्र एवं पुष्प देकर के उनका स्वागत करें। स्वागत है सर आपका पुनः। मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर दिनेश खन्ना सर से कि हमारे भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के निवर्तमान अध्यक्ष श्री रविशंकर खरे सर को पुष्प भेंट करके और अंग वस्त्र भेंट करके उनका स्वागत करने की कृपा करें। श्री रविशंकर खरे। बहुत बहुत धन्यवाद समस्त अतिथिगण। आप सभी से अनुरोध कृपया स्थान ग्रहण करने की कृपा करें। और अब बिना किसी औपचारिकता के हम सभी सीधे नाटक से जुड़ेंगे। कुछ जानी पहचानी दरख्वास्त है। आप सभी से अनुरोध है कृपया अपना फोन साइलेंट मोड पे कर लें या वाइब्रेशन पे कर लें। यकीन मानिए हर बार नाटक के पहले आपसे अनुरोध करता हूं, लेकिन नाटक के मध्य में एक दो फोन जरूर बज जाते हैं। ये वो छात्र छात्राएं हैं जो अभी सीखने की प्रक्रिया में हैं। अगर बिल्कुल भी फोन बजता है या उनकी एकाग्रता भंग होती है तो कई बार नाटक का जो उचित स्वरूप है वो उस तरीके से आपके बीच में पहुंच नहीं पाता है। तो कृपया अपना फोन साइलेंट या वाइब्रेशन मोड पे कर लें। और अगर आप फोटो क्लिक भी कर रहे हैं तो प्लीज अपना फ्लैश ऑफ कर लें कैमरे का, तभी फोटो क्लिक करें। अमूमन आप फ्लैश कई बार चल जाता है नाटक के दौरान। तो नाटक और आपके बीच में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं, नाटक आपके हवाले है। प्रस्तुति है भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की। लेखन है धर्मवीर भारती जी का। निर्देशन है, परिकल्पना एवं निर्देशन है डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव जी का। नाटक है अंधा युग। नाटक के बाद पुनः मिलेंगे, पात्रों का परिचय प्राप्त करके ही जाइएगा। धन्यवाद। आदमी को भी मयस्सर
जहां कोमलतम था वो हार गया, द्वापर युग बीत गया। थके हुए हैं हम, पर घूम घूम पहरा देते हैं इस सूने गलियारे में। थके हुए हैं हम इसलिए नहीं कि कहीं युद्धों में हमने भी बाहुबल दिखाया है। प्रहरी थे हम केवल। ढाले हमारे ये बड़ी रही निरर्थक, अंगों पर बोझ बनी। रक्षक थे हम केवल, पर रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। रक्षणीय कुछ भी नहीं था यहाँ। संस्कृति थी एक बूढ़े और अंधे की, जिसकी संतानों ने महायुद्ध घोषित किए, जिसके अंधेपन में मर्यादा कलित वेश्या सी प्रजाजनों को भी रोगी बनाती फिरी। उस संधि संस्कृति, उस रोगी मर्यादा की रक्षा हम करते रहे 17 दिन, जिसने अब हमको थका डाला। मेहनत हमारी निरर्थक थी। आस्था का, साहस का, श्रम का, अस्तित्व का हमारे कुछ अर्थ नहीं था। कुछ भी अर्थ नहीं था। अर्थ नहीं था, कुछ भी अर्थ नहीं था। जीवन के अर्थहीन सूने गलियारे में पहरा दे देकर अब थके हुए हैं हम, अब चुके हुए हैं हम। बैठ के पीछे हो गई पड़ता है कुछ। अरे अंधेरा था कि प्रजा कहां तक देखे, दिख नहीं पड़ता कुछ। हाँ, शायद बादल है। बादल नहीं है, ये गिद्ध है। लाखों करोड़ों बातें बोले लो, कौरव नगरी के आसमान की तोड़े कह दिया। छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ, छिप जाओ। है लेकिन भूखे हैं, शकुन है भयानक ये। पता नहीं क्या होगा कब तक इस नगरी में। कौन है? मैं हूँ विदुर। देखा धृतराष्ट्र, देखा ये भयानक दृश्य। देखेंगे कैसे वे? अंधे हैं क्या कुछ भी देख सके हैं अब तक से? मिलूंगा उनसे मैं। शकुन भयानक है ये, भयानक है, भयानक है। चिल्लाओ, चिल्लाओ, चिल्लाओ। अंतःपुर में मरघट की सी खामोशी, गांधारी बैठी है शीश झुकाए। सिंहासन पर धृतराष्ट्र मौन बैठे हैं। संजय अब तक कुछ भी संवाद न लाए। कौन? संजय नहीं, विदुर महाराज। महाराज, आप इतने चुप क्यों? माता गांधारी भी मौन है। विदुर, जीवन में प्रथम बार आज मुझे आशंका व्यापी है। आशंका? आपको जो व्यापी है आज, वर्षों पहले हिला गई थी सबको। पहले पर तुमने ये कभी नहीं कहा कि भीष्म ने कहा था, क्रुद्रोण ने कहा था, और इसी अंतःपुर में आकर कृष्ण ने कहा था, मर्यादा मत तोड़ो। तोड़ी हुई मर्यादा कुचले हुए अजगर सी गुंजलिका में कौरव वंश को लपेटकर सूखी लकड़ी सा तोड़ डालेगी।
केवल उतना ही था मेरे लिए वस्तु जगत। इंद्रजाल की माया सृष्टि के समान इस घने गहरे अंधियारे में एक काले बिंदु से मेरे मन ने सारे भाव किए थे विकसित। मेरी सब वृत्तियां उसी से परिचालित थी। मेरा स्नेह, मेरी घृणा, मेरी नीति, मेरा धर्म बिल्कुल मेरा ही वैयक्तिक था। इसमें नैतिकता का कोई बाह्य मापदंड था ही नहीं। गौरव जो मेरी ही मानसलता से उपजे थे, केवल वे ही थे अंतिम सत्य। मेरी ममता ही वहां नीति थी, मर्यादा थी। पहले दिन से किंतु आपका वो अंतिम सत्य करोड़ों का सैनिक बल होने लगा था, सिद्ध झूठा और शक्तिहीन। मैं हूं जन्मांध, केवल सुन ही तो सकता हूं। संजय मुझे देते हैं केवल शब्द। उन शब्दों से जो भी आकार चित्र बनते हैं, उनसे मैं अब तक अपरिचित हूं। कल्पित कर सकता नहीं। आज मुझे भान हुआ, मेरी वैयक्तिक सीमाओं के बाहर भी सत्य हुआ करता है। आज मुझे भान हुआ। ये जो पीड़ा ने, पराजय ने दिया है ज्ञान, फिरता ही देगा वो। किंतु इस ज्ञान ने केवल भय ही दिया है विदुर। भय है तो ज्ञान अधूरा है अभी। प्रभु ने कहा था ये जो ज्ञान सफल समर्पित नहीं, अधूरा है। मनोबुद्धि तुम अर्पित कर दो मुझे, भय से मुक्त होकर तुम मुझे ही प्राप्त होगे, इसमें संदेह नहीं। इसमें संदेह है और किसी को मत हो, मुझको है। अर्पित कर दो मुझको मनोबुद्धि। उसने कहा है ये जिसने पितामह के बाणों से हाथ हो अपनी सारी ही मनोबुद्धि खो दी थी। उसने कहा है ये जिसने मर्यादा को तोड़ा है बार। शांत रहो गांधारी, शांत रहो। दोष किसी को मत दो। अंधा था मैं, लेकिन अंधी नहीं थी मैंने ये बाहर का वस्तु जगत अच्छी तरह जाना था। धर्म, नीति, मर्यादा ये सभी है केवल आडंबर मात्र। इसलिए स्वेच्छा से मैंने नाकों पर पट्टी जमा रखी है। कटु हो गई हो तुम गांधारी। पुत्र शोक ने तुम्हें अंदर से जल कर डाला है। तुम्ही ने कहा था दुर्योधन हाँ, से। मैंने कहा था दुर्योधन से
शिविर में। जीता कौन? हारा कौन? महाराज आप संशय मत करें। संजय जो समाचार लाएंगे शुभ होगा। माता आप जाकर विश्राम करें। नगर द्वार अपलक खुले ही हैं। आइए माता, आइए माता, आइए आइए।
बहुत दिनों पहले विदुर ने कहा था, ये होकर रहेगा, वो होकर रहा। अश्वत्थामा! ये वो आवाज है बूढ़ी की पहचान की। कृपाचार्य! 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 अश्वत्थामा! कृपाचार्य! अश्वत्थामा! कृपाचार्य! कृतवर्मा! हाँ! क्या तुम भी जीवित हो? जीवित हूँ। क्या अश्वत्थामा भी जीवित है? अरे जीवित है केवल हम तीन आज। रथ से उतरकर जब राजा दुर्योधन ने नतमस्तक होकर पराजय स्वीकार की तो अश्वत्थामा ने यह देखा और उसी समय उसने मरोड़ दिया अपना धनुष और आर्तनाद करता हुआ वन की ओर चला गया। अश्वत्थामा! 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 कुचले हुए सांप सा भयावह। किंतु शक्तिहीन मेरा धनुष है ये। जैसा है मेरा मन। किसके बल पर लूंगा मैं प्रतिशोध पिता की निर्मम हत्या का। वन में इस वन में भयानक इस वन में भी भूल नहीं पाता हूं। कैसे सुनकर युधिष्ठिर की घोषणा अश्वत्थामा मारा गया। अश्वत्थामा मारा गया। शस्त्र रख दिए थे रुद्रोण ने रणभूमि में। उनकी थी अटल आस्था युधिष्ठिर की वाणी में।
उस दिन से ही मेरे अंदर भी जो शुभ था, जो जो कोमलतम था, उसकी भ्रूण हत्या युधिष्ठिर के अंतसंत ने कर डाली। धर्मराज होकर वो बोले, नर या कुंजर मानव को पशु से पृथक नहीं किया उन्होंने। उस दिन से ही मैं हूं पशुमार, अंध, पर पशु। किंतु आज मैं भी एक अंधी गुफा में हूं, भटकता गया। गुफा ये पराजय की, किंतु नहीं, जीवित रहूंगा मैं, अंध, पर पशु। बड़ी हो सत्य धर्मराज की। मेरे इन पसलियों के नीचे दो बच्चे उगाए। मेरी ये पुत्रियां दांतों की तीखा पॉइंट से केवल अंतिम मर्द बने मेरे अस्तित्व का। मैंने सोच लिया, मैंने बिल्कुल सोच लिया, वो भी मारे जाएंगे धन से, वो भी निश्चय ही मारे जाएंगे धन से। मैं अश्वत्थामा उन नीचों को मारूंगा। कैसे तुमने मारा था वृद्धयाचक? हाँ, बिल्कुल वैसे ही। जब तुमने मूल नहीं कर दूंगा मैं पूरे पांडव वंश को। अश्वत्थामा, पांडव पुत्र बूढ़े नहीं है, निहत्थे भी नहीं है, अकेले भी नहीं है। खत्म हुआ ये लज्जाजनक युद्ध। अपनी अधर्म युद्ध उज्ज्वल वीरता कहीं और आत्माओं। सो जाओ। सो जाओ। कल अश्वत्थामा बताएगा तुमको क्या करना है।
खंडित कबंधों में, टूटे बस्तियों में विचरण करता था।
संजय, ये पट्टी बंदी है, सब बंदी रहने दो। मुझे बताते जाओ क्या हो रहा है वहां। कुछ नहीं दिख पड़ रहा मुझे। अश्वत्थामा आ गया है, पर शीश झुकाए है। लो, संजय, संजय, मैंने ये पट्टी उतार फेंकी। कहाँ है? कहाँ है? बताओ। ये क्या हुआ माता? ये क्या हुआ? मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है माता, मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। जल्दी करो संजय, हाथ ना गिराए। माता, माता, मेरे दिव्य दृष्टि को क्या हुआ? क्या नहीं खुलती है? आंखों को सत्य दिखाने को क्या मुझको भी अंधा ही होना है। संजय, क्या तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता? वन दुर्योधन या नहीं विदुर, केवल दीवारें, दीवारें, दीवारें। सब समाप्त होने की जैसे यही एक बेला है। व्यास, क्यों मुझको दिव्य दृष्टि दी थी? थोड़ी सी अवधि के लिए। उठो संजय, उठो, उठो संजय। छोड़ो हस्तिनापुर को, चलकर संबंध पंचक अंतिम संस्कार करो अपने कुटुंबियों का। वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले कौरव नगरी को निर्जन, वे छोड़ चले वो रत्न जनित सिंहासन, जिसके पीछे महायुद्ध हुआ इतने दिन। सुनी जाए, चौड़ा है, रक्षा करो, रक्षा करो अपनी अब तुम अर्जुन। मैंने तो सोचा था बलगल धारण कर रहूंगा तपोवन में, पूरे पांडव को निर्मूल किए बिना युद्ध लिप्सा शांत नहीं होगी कृष्ण। अच्छा, ये लो अर्जुन, स्मरण करो अपने विगत कर्म, इसके प्रभाव को एक क्या करोड़ कृष्ण भी मिटा नहीं पाएंगे। सुनो, सुनो, सुनो तुम सब नव के देवगण, अपने अपने विमानों पर आरूढ़ देख रहे हो जो इस युद्ध को तुम साक्षी रहोगे। मुझे विवश किया है अर्जुन ने, मुझे विवश किया है अर्जुन ने। चलो, ये है ब्रह्मास्त्र। माता, माता, यही वो स्थल है जहां धराशायी हुए थे महाराज दुर्योधन। वो कौन है झाड़ी के पास कौन बैठा हुआ? लगता है जैसे अश्वत्थामा। नहीं नहीं, इतना गुरु अंग 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 गला कोर, अंग अंग गला कोर सा रोगी कुत्तों सा दुर्गंधी हूँ। रखा जा रहा है। वो कौन है विदुर? रोको, रोको उसे। उसे जाने दे माता, वो अश्वत्थामा ही है। दंडू से दिया भ्रूण हत्या का कृष्ण ने शाप दिया उसको। जीवित रहेगा लेकिन हमेशा जख्म ताजा रहेगा। संजय, संजय रोको उसे। लोहा मैं लूंगी आज कृष्ण से उसके लिए। माता वो चला गया, आया था शायद विदा लेने।
दुल्हन की अंतिम अस्थि शेष से तो क्या ये बड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का? धैर्य धरो माता। तो ये बड़ा है कंकाल मेरे पुत्र का। किया है ये सब कुछ कृष्ण तुमने किया है ये। सुनो, आज तुम भी सुनो। मैं तपस्वी गांधारी अपने सारे जीवन के पुण्यों का, अपने सारे पिछले जन्मों के पुण्यों का बल लेकर कहती हूँ कृष्ण सुनो। तुम यदि चाहते तो रुक सकता था युद्ध ये। मैंने प्रकट नहीं किया था कंकाल ये। लेकिन बस तुम्हारे ही भीम ने अधर्म किया, तो क्यों नहीं तुमने बचाव किया भीम को, जो तुमने दिया निरपराध अश्वत्थामा को। तुमने किया है प्रभुता का दुरुपयोग। यदि मेरी सेवा में बल है, सचित तुम में धर्म है, तो सुनो कृष्ण, प्रभु हो या परात्पर हो, कुछ भी हो, सारा तुम्हारा वंश इसी तरह पागल कुत्तों की तरह एक दूसरे को परस्पर फाड़ खाएगा। तुम बस उनका विनाश करके कई वर्षों बाद किसी घने जंगल में एक साधारण व्याध के हाथों मारे जाओगे। प्रभु पर मारे जाओगे पशुओं की तरह, पशुओं की तरह। ये तुमने क्या किया कृष्ण? ये तुमने क्या किया? सारे तुम्हारे कर्मों का पाप पुण्य योग अच्छे मैं वहन करूंगा तेरे कंधों। 18 दिनों
अवसान अब निकट ही है। सुना है द्वारिका में आधी रात को काले और पीले वस्त्र धारण किए काल घुमा करते हैं। बड़े बड़े धनुर्धारी बाण बरसाते हैं और अंधर बनकर वो सहसा उड़ जाता है। जिनको ये सबके सब अपना प्रभु कहते हैं, जो अपने ही कंधे पर खेमे वाले थे, इन सब का योग से इन सबको पद भ्रष्ट और लक्ष्य भ्रष्ट नीचे ही जाकर करते हैं तैयारी अपने लोक जाने की। पिता ये सबके सब करेंगे क्या? इन सबसे तो हम तीनों काफी अच्छे हैं। हमने नहीं झेला शोक, जाना नहीं कोई दर्द। जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी है। जैसे हम पहले थे वैसे ही अब भी है। झूठे हैं ये स्तुति वचन, ये प्रशंसा वाक्य। कृष्ण ने किया है वही जो मैंने किया था पांडव शिविर में, सोया हुआ और नशे में डूबा व्यक्ति होता है एक सा। उसने नशे में डूबे हुए अपने बंधुजनों की है व्यापक हत्या। देख अभी आया हूं सागर तक की उज्जवल रेती पर यादव योद्धाओं के अगणित चौबुखरे हैं, जिनको मारा है खुद कृष्ण ने। उसने किया है वही जो मैंने किया था उस रात। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने मारा था अपने शत्रुओं को और उसने अपने ही वंश वालों को मारा है। वो है बैठा अश्वत्थ वृक्ष के नीचे, वहां शक्तिशील तेजहीन थका हुआ। उससे पूछूंगा मैं, ये जो करोड़ों यमलोकों की यात्रा गुजर रही है मेरे पास को, ये सब क्या फूट नहीं पड़ते उसके कमल तट पर? उससे पूछूंगा मैं। सुनते हो? ज्योति बुझ रही है वहां। कैसे मैं पहुंचूंगा अश्वत्थ वृक्ष के नीचे? घिसट घिसट कर आया हूं सैकड़ों कोस। ठहरो, 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 ठहरो। सभी नशा
अरे कौन आएगा? तुम अश्वत्थामा, तुम तो अमर हो, किंतु मैं हूं अमानुषिक अर्धसत्य, तर्क जिसका घृणा है और स्तर पशुओं का। और तुम संजय, तुम तो हो आस्थावान, मैं तो हूं निष्क्रिय, निरपेक्ष, सत्य। इसलिए साहस से कहता हूं, नियति है बंधी हमारी प्रभु के मरण से नहीं, मानव भविष्य से। कैसे बचेगा वो, मेरा प्रश्न है ये, कैसे बचेगा वो इस अंधे युग में? उसके इस नए अर्थ में क्या हर छोटे से छोटा व्यक्ति विकृत, अर्धबर्बर, आत्मघाती, अनास्था में अपने जीवन की सार्थकता पा जाएगा? निश्चय वे हैं भविष्य, किंतु हाथ में तुम्हारे है। जिस क्षण चाहो उनको नष्ट करो, जिस क्षण चाहो उनको जीवन दो, जीवन लो। किंतु मैं तो हूँ निष्क्रिय, और मैं हूँ अमानुषिक, और मैं हूँ आत्मघाती अंध। वे हैं निराश और अंधे और निष्क्रिय और अर्धपशु, और अंधियारा गहरा और गहरा होता जाता है। क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? क्या कोई सुनेगा? जो अंधा नहीं है और विकृत नहीं है और मानव भविष्य को बचाएगा, क्या कोई सुनेगा? तो ये था नाटक अंधा युग। क्रमवार तरीके से पात्रों का परिचय आपसे कराऊंगा। प्रहरी के किरदार में हर्ष कुमार राय, निशांत खलवार और अर्ज सामंत। आकाश भट्टारिया ने सभी के लिए 2 वर्ष के लिए छात्र हैं। काल में इतना उत्साह बढ़ाएंगे कि आगे और ऊर्जा के साथ बढ़ते हैं। इतिहास के किरदार में आशुतोष जायसवाल, राजधानी के किरदार में अंशु शाहू, के किरदार में रोहित कुमार, संजय की भूमिका निभा रहे थे अर्जित सामंत, अश्वत्थामा की भूमिका निभा रहे थे विकास दुबे, इस वर्मा के किरदार में हर्ष कुमार राय, शिवाचार्य की भूमिका निभा रहे थे धीरज कुमार, की भूमिका में श्रेयांश पाल, कलयुग का किरदार निभा रही थी श्वेता सोतिया, और कोरस में थी शालिनी कश्यप, स्नेहा बिहारी, अंजलि पांडे, नीरज कुमार, हर्ष कुमार राय, अर्ज सावंत, निशांत खलवार, रोहित कुमार, अमृता सिंह, श्वेता सोनिया, प्रियंका, अंशु साहू, साक्षी, विकास दुबे और श्रेयांश पाल। ये वो लोग जिन्हें आप मंच पे देख पा रहे हो, लेकिन वो जिनके कुशल
संयोजन में ये आयोजन इस मुकाम तक पहुंचा, ये मंच पे इतनी उम्दा प्रस्तुति इसलिए दे पा रहे थे क्योंकि मंच पर एक बहुत बड़ी टीम साथ में काम कर रही थी। मैं क्रमवार तरीके से मंच में उन्हें आमंत्रित करना चाहूंगा और उम्मीद करूंगा कि इसी करतब ध्वनि के साथ आप उनका भी स्वागत मंच पे करेंगे। प्रस्तुतकर्ता भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी, नाटककार धर्मवीर भारती, प्रकाश अभिकल्पना गुंजन शुक्ला। मैं सभी से अनुरोध करूंगा कृपया मंच पे आगे लेकर नाम लिया जा रहा है। वेशभूषा अभिकल्पक रोजी मिश्रा, दृष्टिबद्ध एवं मंच सामग्री प्रबंधक चंद्रभान विश्वकर्मा, संगीत परिकल्पक ज्ञानदीप जी, वाद्य यंत्र पे आनंद मोहन एवं प्रशांत द्विवेदी, नृत्य संरचना शची विश्वास, रूप सज्जा सहीन, मंच प्रबंधक प्रियंका और अनुष्का अवस्थी, नेपथ्य में सिद्धार्थ मिश्रा एवं अंकित कश्यप, सहायक निर्देशक राहुल सिंह चंदेल एवं साक्षी, और जिनकी पूरी परिकल्पना रही इस नाट्य प्रस्तुति की और जिनका निर्देशन रहा डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव। भारतीय नाट्य अकादमी के प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं की प्रस्तुति, साथ ही हमारे आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि श्री अनिल कुमार जी माननीय, और हमारे आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि निवर्तमान अध्यक्ष भारतीय नाट्य अकादमी श्री रविशंकर खरे सर को ससम्मान मंच पे आमंत्रित करता हूँ और साथ ही अनुरोध करूंगा प्रोफेसर दिनेश खन्ना जी भारतीय नाट्य अकादमी के आदरणीय निदेशक एवं डॉक्टर राजेश लहिरवार जी जो कि सहायक निदेशक हैं भारतीय नाट्य अकादमी के, कृपया मंच पे आए और निदेशक महोदय को पुष्प देके उनका स्वागत करें और साथ ही अपने विचार रखने की कृपा करें। माननीय मुख्य अतिथि महोदय और विशिष्ट अतिथि मंच पे आने की कृपा करें। आज बधाइयाँ होनी चाहिए डॉक्टर सुमित श्रीवास्तव के लिए। मैं अनुरोध करूंगा माननीय मुख्य अतिथि महोदय और साथ ही विशेष अतिथि करें, कृपया संयुक्त रूप से ये सम्मान निदेशक महोदय के लिए कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अंकस के संपूर्ण आदर के साथ मुख्य अतिथि महोदय से अनुरोध करूंगा कि आज की इस नाट्य प्रस्तुति के विषय में अपने विचार रखने की कृपा करें। मेरा बोलना है जब नामी होगा, हमारा जो संचालन हुआ है अंधा युग को अनेक कलाकारों ने अपने अपने तरीकों से खेला है, नाटक रचा है। आज का विशेष जो मंचन हुआ उसके लिए बधाई देती हूँ, शुभकामना देती हूँ सभी कलाकारों को, और आप सभी को भी आज का विश्व रंगमंच दिवस उसकी बधाई देती हूँ। धन्यवाद सर। मैं श्री अनिल कुमार सर जो हमारे आज के आयोजन के विशिष्ट अतिथि हैं, मैं उनसे अनुरोध करूँगा अपने विचार। प्रणाम। नाटक जगत के इतने सुधी जनों के बीच में और इतने प्रवीण लोगों के बीच में नाटक पर कोई भी टिप्पणी और कुछ भी करने के लिए न तो मेरी अर्हता है न ही मेरी योग्यता है, लेकिन केवल दर्शक होने के नाते मैं ये जरूर कह सकता हूँ कि आज का नाटक और आज की शाम बहुत ही आनंदमय थी। जितने भी कलाकार थे उन सभी के कलाकार पर हमारे आगे उनका भविष्य सुनहरा हो और वो बिल्कुल अपने
जो भी उनका कल्पना है, जो भी उनकी इच्छाएं हैं, वो अपने उस उत्कर्ष तक पहुंचे। और साथ ही आज के इसके निर्देशक और इनकी पूरी टीम को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि अपने इस क्रम में आगे बढ़ते रहें। थैंक यू सो मच, आई लव बीइंग हियर। बहुत धन्यवाद सर। और मैं अनुरोध करूंगा हमारे भारतीय नाट्य अकादमी के निवर्तमान अध्यक्ष श्री रविशंकर खरे सर से कि अपने विचार रखने की कृपा करें। अंधायुग नाटक अपने आप में एक मील का पत्थर है और मुझे कई निर्देशकों द्वारा निर्देशित अंधायुग देखने का मौका मिला है, लेकिन आज फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट से आज जो सुमित जी ने करवाया है, मैं बहुत हतप्रभ हूँ, वास्तव में बहुत हतप्रभ हूँ। और अभी जो बॉडी मूवमेंट सीन वर्क जो बनाया बहुत ही सुंदर। और मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को हम बाहर नहीं ले जा सकते, अदरवाइज ये बाहर कई शो हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और अब मैं भारतीय नाट्य अकादमी के निदेशक प्रोफेसर दिनेश खन्ना सर से अनुरोध करूंगा कि सभी अतिथियों का भारतीय नाट्य अकादमी परिवार की तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करने की कृपया। सबसे पहले आप सभी को विश्व रंगमंच दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अंधायुग नाटक को दृष्टियों से देखा जा सकता है, लेकिन उसमें हम निर्देशक सुमित श्रीवास्तव जी की एक अलग ही परिकल्पना देखने को मिली। और इस नाटक में हम सबसे महत्वपूर्ण जो देखते हैं वो ये है कि बच्चों की एनर्जी लास्ट तक बनी रही और वो कहीं भी ऐसा नहीं लगा कि ये अमेच्योर है। हाँ, लेकिन छात्रों की प्रस्तुति है, तो इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और डायरेक्टर को पुनः बधाई। मैं मुख्य अतिथि महोदया प्रोफेसर मानवी सिंह जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि वो हमारे बीच आई अपने व्यस्त समय निकाल कर। हमारे आज के विशिष्ट अतिथि अपर मुख्य सचिव सर और हमारे संस्थान के अध्यक्ष महोदय भूतपूर्व खरे सर और खन्ना सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उनके संरक्षण और मार्गदर्शन में ये प्रस्तुति इस मुकाम तक पहुंची। थैंक यू सो मच। कल और परसों 2 दिन और यहाँ पे नाट्य प्रस्तुति होनी है इसी नाटक की। आप सभी जरूर अपने परिवार के साथ, मित्र मंडली के साथ आए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।